आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, CITS ITI दीक्षांत समारोह 2024 आप सभी का CITS और ITI का टॉपर स्टूडेंट्स का, टॉपर कॉलेज का फाइनली लिस्ट ऑफिशियली आ चुका है। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अपना नाम कैसे चेक करना है, कम पढ़ने वाले बच्चे टॉपर कैसे बने हैं, कैसे आप टॉप कर सकते हैं, जितने भी कैंडिडेट प्रेजेंट पे CITS कर रहे हैं या ITI कर रहे हैं वो टॉपर कैसे बन सकते हैं, सारी डिटेल इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, CITS को लेकर के DGT की तरफ से यहाँ पर यानी कि CTS और CITS टॉपर्स का 2021-24 का जो है दीक्षांत समारोह को लेकर के DGT की तरफ से ऑफिशियली जो है नोटिस आ चुका है। कौन कौन से कैंडिडेट यहाँ पर टॉप किए हैं, सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद आपको दीक्षांत समारोह में कैसे जाना है, कौन कौन से कैंडिडेट को दिल्ली इनवाइट किया गया है, सारे डिटेल यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। सारी डिटेल को अच्छे से जो है वीडियो के लास्ट तक आपको देखना है कि आपको कैसे जाना है, क्या क्या आपको दिल्ली जाकर के मिलेगा, कौन कौन से कैंडिडेट टॉपर हुए हैं यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। CTS के 10 टॉप ट्रेड के नाम यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। फर्स्ट ईयर में कौन कौन से कॉलेज के कैंडिडेट कौन कौन से ट्रेड से टॉप किए हैं। देखिए, मैं उन कैंडिडेट का नाम नहीं लूँगा, आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को यहाँ पर आप सभी में से बहुत सारे कैंडिडेट देख पा रहे होंगे। एक ही कॉलेज से यहाँ पर ज़्यादातर कैंडिडेट आपको टॉप देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, वेस्ट बंगाल सेकंड नंबर भी आपका वेस्ट बंगाल है, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे थर्ड नंबर भी आपका वेस्ट बंगाल है, 10th और 11th भी आपका वेस्ट बंगाल है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे टॉप 10 ट्रेड की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, क्लियर। उसके बाद यहाँ पर 7 नंबर पर यहाँ आप देख पा रहे होंगे टॉप CTS टॉप 10 ट्रेड में यहाँ पर जो है टॉपर जो बच्चे रहे हैं वो आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट ईयर का, उन कैंडिडेट के नाम दिए गए हैं। और यहाँ पर 6 कैंडिडेट हैं जो कि वेस्ट बंगाल से टॉप किए हैं। कौन कौन से ट्रेड है उनका? CS यानी कि कोपा आप देख पा रहे होंगे, कोपा में 2 देख पा रहे हैं आप सभी, 3 जो है कैंडिडेट हैं जिनमें 2 मेल 1 फीमेल है। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्विंग टेक्नोलॉजी में आपका जो है 1 मेल 1 फीमेल कैंडिडेट ने टॉप किया है। उसके बाद आता है यहाँ पर आप सभी के सामने जो कि आपका मैकेनिक डीजल, उसमें फीमेल ने भी टॉप किया है। ज़्यादातर कैंडिडेट एक ही ITI कॉलेज से हैं, आप देख पा रहे होंगे ITI कॉलेज का नाम आपको दिख रहा होगा। तो आप सभी जानते हैं कि कैसे कैसे स्टूडेंट यहाँ पर टॉप कर जाते हैं। बाकी आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे उड़ीसा से 2 कैंडिडेट हैं जो कि एक ही कॉलेज से हैं, वेल्डर ट्रेड से हैं, मेल फीमेल है। महाराष्ट्र से भी एक कैंडिडेट है जो कि मैकेनिक डीजल से है, उसने भी टॉप किया है। उसके बाद केरला से एक प्लम्बर से है, वो भी कैंडिडेट यहाँ पर टॉप किया है। एक आंध्र प्रदेश से है जो कि आपका यहाँ पर प्लम्बर से टॉप किया है, मेल फीमेल है। तो इस तरीके से देख पा रहे होंगे, मान लीजिए एक आध कैंडिडेट टॉप कर रहा है तो वो अच्छी बात है, बट यहाँ पर लगातार देख पा रहे होंगे 6 ही कैंडिडेट हैं जो कि एक ही कॉलेज से टॉप किए हैं, यानी कि बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही है भाई साहब। ITI में इतनी अच्छी प्रिपरेशन आपको यूपी में देखने को नहीं मिलेगी जो वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिल रही है। मेरा कहने का मतलब आप अच्छे चीज़ से समझ पा रहे होंगे। CTS की बात करेंगे, टॉपर्स कैंडिडेट आप भी टॉप बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, वो सारे रूल्स आपको अपनाने होंगे जो रूल्स इन्होंने अपनाए हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे CTS का टॉप ट्रेड सेकेंड ईयर की बात करेंगे। यहाँ पर थोड़ा स्पीड के साथ चलेंगे क्योंकि यहाँ पर वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बाकी वेस्ट बंगाल का क्या फिर से नाम आया है कि 2 जगह फिर आप देख पा रहे होंगे वेस्ट बंगाल एक बार फिर से यहाँ पर सेकंड ईयर में भी 2 बार आपको दिख रहा होगा। एक ही कॉलेज है जो कि फिटर ट्रेड में यहाँ पर टॉप कराया है, क्लियरली आप देख पा रहे होंगे। यानी कि सेकंड ईयर में भी 2 कैंडिडेट को यहाँ पर टॉप करा दिए हैं जो कि आपका फिटर ट्रेड से हैं। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे होंगे उड़ीसा का एक कैंडिडेट इलेक्ट्रीशियन से है जो कि पहले भी आपने देखा था, और यहाँ पर उड़ीसा का एक कैंडिडेट यहाँ पर अदर दूसरे कॉलेज से है, वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। केरला का इलेक्ट्रॉनिक्स का कैंडिडेट वुमेन जो फीमेल कैंडिडेट है। वेस्ट बंगाल का आप देख ही चुके हैं, महाराष्ट्र में भी आपका देख चुके हैं, आप सबका एक फीमेल कैंडिडेट ने यहाँ पर टॉप किया है। महाराष्ट्र के भी ज़्यादातर 3-4 कॉलेज में आप देख पा रहे होंगे, एक ही कॉलेज ज़्यादातर आपको दिख रहा होगा, यानी कि एक ही कॉलेज से ज़्यादातर कैंडिडेट टॉप कर जा रहे हैं। तो इसका मतलब आपको उनको प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर दिए जा रहे हैं, सेशनल भी अच्छे दिए जा रहे हैं, तो और पढ़ने में भी वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं, इसीलिए वो टॉप कर जा रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं ना, बिल्कुल अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे। बाकी दिव्यांग कैंडिडेट की बात करेंगे तो ये दिव्यांग भाइयों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि उन्होंने टॉप किया है। एक वेस्ट बंगाल से, एक उड़ीसा से है, अलग अलग ITI है, इनका नाम आप देख पा रहे होंगे। बाकी आप सभी को फ्रेंड्स नीचे की तरफ देख पा रहे होंगे जो कि जो है स्पेशल ट्रेड हैं उनके लिए बात कर लेते हैं। न्यू एज कोर्स वाले कैंडिडेट आप देख पा रहे होंगे,
यानी कि आपको गवर्नमेंट ITI करके जो है तमिलनाडु की 2 ITI हैं, अलग अलग हैं, वहाँ से इन कैंडिडेट ने टॉप किया है, जो कि एक मेल है एक फीमेल है। उसके बाद नेक्स्ट आप देख पाएंगे CTS। देखिए CITS के स्टूडेंट की भी बात करने वाले हैं कि CITS ट्रेड में कौन कौन से ट्रेड ने टॉप किया है, कौन कौन से कॉलेज के बच्चे ने टॉप किया है। उसके पहले CTS यहाँ पर MOU स्कीम के अंतर्गत देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा हरियाणा और यहाँ पर कर्नाटक से टॉप किए हैं, मेल हैं तीनों कैंडिडेट आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर मारुति सुजुकी नोएडा और लिमिटेड से है, एक आपका जो है टोक करके जो है आप देख पा रहे होंगे, असेंबली टेक्नीशियन ट्रेड है उनकी, ऑटोमोबाइल। CTS वोमेन टॉपर। हार्ड ट्रेड की बात कर लेते हैं फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, यानी कि CTS जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए कौन सी ट्रेड हार्ड होती है, जैसा कि आप वुड वर्क टेक्नीशियन, टर्नर, मशीनिस्ट, ये भी फीमेल के लिए जो है हार्ड ट्रेड है। तो वहाँ से भी इन्होंने टॉप किया है, गर्ल्स ने बहुत अच्छा यहाँ पर किया, आप देख पा रहे होंगे, जो कि आपका दिख रहा है। एक तो आपका वेस्ट बंगाल से ही यहाँ पर ज़्यादातर कैंडिडेट ने टॉप किया है, अच्छे से आप देख पा रहे होंगे फीमेल कैंडिडेट है। बाकी आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे CITS कैंडिडेट की टॉपर की बात कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, बाकी सारी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ, आपके दीक्षांत समारोह में कब जाना है, क्या लेकर के जाना है, किसके साथ में जाना है, आपको खर्चा कैसे मिलेगा, खाने का खर्चा कैसे मिलेगा, मतलब वहाँ रहने का खर्चा कौन देगा, वो सारी डिटेल आपको बताने वाला हूँ। देखिए CITS ओवरऑल टॉपर की बात करेंगे यहाँ पर, यानी कि नंबर के अकॉर्डिंग। देखिए आप सभी को मैं क्लियर कर दूँ, CITS में ज़्यादातर कॉलेज में जो देखने को मिल रहा है वो कुछ ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर रिश्वत चलती है, यानी कि कुछ कॉलेज हैं गिने चुने जहाँ पर रिश्वत लेकर के प्रैक्टिकल और सेशनल में नंबर दिए जाते हैं। तो जो पढ़ने वाला बच्चा है, यानी कि जो इंटेलिजेंट बच्चा है, वो गरीब परिवार से है, वो पैसे नहीं दे पाता है, तो वो क्या रहेगा, वो टॉपर नहीं बन पाएगा। लेकिन वो गधे जो हैं, जो पैसे दे देंगे, मैं गधे ही बोलूँगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ना तो कुछ आता है ना ज्ञान है किसी भी चीज़ का, लेकिन पैसे दे करके वो टॉपर बन जाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट को मैं गधे ही बोलना चाहूँगा, क्योंकि वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। और आप सभी से मैं सही सभी कैंडिडेट से कहूँगा, यदि आपके अंदर टैलेंट है और आप भले ही गरीबी परिवार से हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमेशा लड़ते रहिए अपने हक के लिए, एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन वो टॉप रहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। यानी कि आपके अंदर यदि योग्यता है तो आप खुद उसको काबिल करके दिखाएंगे, यानी आप सभी को ध्यान रखना है। वो मैं जानता हूँ कि कौन कौन से कॉलेज हैं, वो आप सभी भी जानते होंगे, ज़्यादातर कैंडिडेट को पहले से जानकारी होगी। लेकिन होता क्या है, DGT इस मामले में सुनता नहीं, बहुत सारे कैंडिडेट से रिश्वत ली जाती है, समय पर स्टडी नहीं कराई जाती है, क्लासेस जो है नहीं चलती हैं, ट्रेनिंग अच्छे से नहीं देते हैं। कुछ कॉलेज जो गिने चुने हैं वो आप सभी जानते हैं, जिसमें आप यूपी का एक फेमस कॉलेज है कानपुर। लेकिन कुछ ट्रेड में, कुछ ट्रेड की कह सकता हूँ, एक दो ट्रेड हैं जिसमें आपका जो अच्छे से चलता है, प्रिपरेशन अच्छी चलती है। बट कुछ कॉलेज में तो बिल्कुल ही ठप है, यानी कि सुबह को टीचर मुख दिखाता है और शाम को चला जाता है। बाकी ज़्यादा धुलाई नहीं करना है किसी की, इस चीज़ को ध्यान रखना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। NSTI कानपुर में EM ट्रेड में आपका ध्यानपूर्वक सभी कैंडिडेट सुन लें, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, यदि आप फंस चुके हैं तो फंसे रहना। आपको टॉप कैसे करना है वो आप सभी को मैं रास्ता बता देता हूँ। यानी कि घूसखोरी लेकर के वहाँ पे जो है आपका ट्रेनिंग ऑफिसर हैं, उनका नाम आप सभी बेहतर तरीके से जानते होंगे, जो भी आपके ट्रेनिंग ऑफिसर हैं। यानी कि ध्यानपूर्वक आपको ध्यान रखना है कि घूस के बिना आपको वहाँ पर नंबर और सेशनल मार्क अच्छे नहीं मिलेंगे। भले ही आपके अंदर कितना भी टैलेंट जो है वो घूस कर भरा हो, टॉपर वही बच्चा रहेगा जो पैसे देगा। यानी कि गरीबी को जो है गला घोट दिया जाएगा, आपके टैलेंट का गला घोट दिया जाएगा। और जो अनपढ़ होगा, जो कम पढ़ा लिखा होगा, जो पूरा काम भी नहीं करेगा, उसको टॉप बना दिया जाएगा। तो वही स्थिति आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो जिसमें आपको NSTI कानपुर का नाम भी आया है, लेकिन EM ट्रेड का नहीं है। बाकी आप देख पा रहे NSTI कानपुर ड्रेस मेकिंग के एक फीमेल कैंडिडेट है जिसने यहाँ पर मेल कैंडिडेट है जिसने टॉप किया है, आप देख पा रहे होंगे। बाकी नीचे की तरफ आप देख पा रहे अलीगंज लखनऊ, ये भी बहुत फेमस कॉलेज है, इसको भी लेकर के बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट्स, कॉल्स, और अभी स्पॉट राउंड 3rd चल रहा है, उसमें भी बहुत सारी घूस ली जा रही है। देखिए क्लियरली मैं बोलना चाहूँगा, मतलब कि मैं कभी भी जो है सच का साथ नहीं मतलब झूठ का साथ नहीं देता हूँ, सच का साथ हमेशा देता हूँ। वहाँ पे भी घूस ली जा रही है। क्यों ली जा रही है? क्योंकि स्पॉट राउंड 3rd चल रहा है और स्पॉट राउंड 1st से ही लगातार वहाँ पर जो है घूस लेकर के बच्चों का जो है एडमिशन कराया जा रहा है। कल 6 सीटें खाली थी स्पॉट राउंड 3rd में, फीमेल्स बहुत सारी संख्या में, कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड है, अदर ट्रेड है, उसमें गई थी, लेकिन 11 बजे ही मेरिट निकाल करके चिपका दिया कि अब एडमिशन नहीं होगा आपके नंबर।
मतलब यहाँ सीट फुल हो चुकी हैं। शाम को भी 2 सीट खाली थी और आज भी 2 सीट यानी कि खाली हैं। 6 सीटों में से 2 सीट आज भी खाली हैं, लेकिन बच्चों को वहाँ पे क्या किया, लौटा दिया। क्यों लौटा दिया? क्योंकि रिश्वत, बिना रिश्वत वाले का वहाँ पर एडमिशन नहीं ले रहे हैं। जिन्होंने रिश्वत दे रखी है, जो पैसे मतलब कि घूस दे रहे हैं, उनका एडमिशन वो स्पॉट राउंड में कर रहे हैं। तो स्पॉट सीटों पर ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि घूस लेकर के बच्चों से एडमिशन कर लिया जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। मैं सीधा सीधा कहूँगा, जो होता है वो प्रॉपरली तरीके से अच्छे से होता है, वो आप सभी देख पा रहे होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर टॉपर बनने का आप कोशिश भी ना करें। यदि आप सोच भी रहे हैं तो आपके पास पैसा है, धन दौलत है, बिल्कुल जो आपका ट्रेनिंग ऑफिसर है उसका मुंह भर दीजिए पैसे से। लेकिन नहीं, ये काम आपको नहीं करना है, क्योंकि आप यदि आज घूसखोर बन जाएंगे तो हमेशा के लिए आप घूस लेते रहेंगे और देते रहेंगे, और ये एक कानूनी अपराध है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। यानी कि आपको सत्य के साथ हमेशा खड़े रहना है, गलत के खिलाफ हमेशा आपको आवाज़ उठानी है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, हो सकता है आप टॉपर ना बन पाएँ, लेकिन अपनी लाइफ में यदि आप सक्सेस हो जाते हैं तो आप खुद के गलेवान में झांक करके एक बार फील करिएगा कि सत्य की क्या पहचान है। आप ये भी जानते हैं कि अभी आपका दशहरा बनाया गया है। बुराई पर अच्छाई की जीत किस तरीके से होती है वो आप सभी ने देखा होगा, आप देखते आ रहे हैं। यानी कि सच परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। बाकी सारी डिटेल आप सभी अच्छे से चेक कर लीजिएगा। गवर्नमेंट ITOT लखनऊ ज़्यादातर यहाँ पर टॉप रहा है, आप देख पा रहे होंगे। यानी कि आपको गवर्नमेंट NSTI कॉलेज में नहीं पढ़ना है। कहाँ पे पढ़ना है, कहाँ से स्टडी करना है, टॉप बनना है तो ITOT कॉलेज लखनऊ, और आप सभी अच्छे से देख पाएंगे। बाकी 1-2 कॉलेज से टॉप है। ड्रेस मेकिंग में आपका जयपुर से है, राजस्थान से। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका मुंबई से है। तो ये कोई भी नहीं, आपका चलता है। जनरली केसेस में आपका देख पा रहे होंगे। तो ये टॉप कैंडिडेट हैं, आप देख पा रहे होंगे। बाकी आप अच्छे तरीके से नेक्स्ट ईयर का देखिए। ओवरऑल टॉपर की बात कर लें CTS में, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे वेस्ट बंगाल फिर से आ चुका है, कर्नाटक, केरला। यहाँ पर आप अच्छे से देख लीजिएगा, अपना नाम चेक कर लीजिएगा सभी कैंडिडेट। देखिए उनको बहुत बुरा लग रहा होगा, मैं कह रहा हूँ उन कैंडिडेट को बुरा लगेगा जिन्होंने घूस दी है, और हमेशा लगेगा। लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, जैसे कि NST देहरादून है, मैं आप सभी को एक बार क्लियर कर देता हूँ। जैसा कि कुछ कॉलेज बहुत ही अच्छे कॉलेज हैं जहाँ पर अच्छी मतलब स्टडी आपको दी जाती है, मतलब कि जो वहाँ पर किट अवेलेबल है वो सारी किटों के आपको प्रैक्टिकल करा दिए जाते हैं, और वहाँ पे कोई भी टीचर ऐसे नहीं है मतलब कि आपको घूस लेने वाले। यहाँ पर दिनेश कुमार जी देख पा रहे होंगे, इनके अंदर बहुत अच्छी नॉलेज थी प्रैक्टिकल की, इसीलिए इन्होंने टॉप किया है। मैं आपको क्लियरली बोल दूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं दिनेश कुमार जी को, क्योंकि इनके अंदर जो है कई साल का एक्सपीरियंस है और इनके अंदर जो है थ्योरी और मतलब प्रैक्टिकल की अच्छी नॉलेज थी। इसी वजह से ये जो है NSTI देहरादून जो है टॉप कर पाए हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड से तो बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। तो कुछ कॉलेज में बहुत अच्छी स्टडी होती है, मान करके चलिए, जैसे कि हैदराबाद में, बेंगलोर में भी अच्छी मतलब अच्छी खासी जो है स्टडी होती है, और देहरादून में भी आपका जो है मतलब जो आपका भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ है वो लोग, मतलब कि जो निष्पक्ष एडमिशन है वही वहाँ पर आपका होता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। और मतलब कि स्टाफ इतना है कि आप छोटी सी भी गलती करेंगे उसकी सज़ा तुरंत उसको दी जाएगी जिसने वो गलती की है, यानी कि सुनने वाला स्टाफ आपको मिलेगा। बाकी आप सभी अच्छे से चेक कर लीजिएगा। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ देहरादून के लिए, देखिए जहाँ अच्छाइयाँ हैं वहाँ के लिए हमेशा जो है बातें बोली जाएंगी, वहाँ की प्रशंसा की जाएगी। तो जो प्रशंसा के काबिल है उसकी प्रशंसा जरूर की जाएगी। तो ये सारी डिटेल थी, आप सभी को देख लेना है, आप सभी को ओवरऑल CTS और CITS का। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मैं बता चुका हूँ। देखिए DGT ने आपको समारोह के लिए आयोजित मतलब दीक्षांत समारोह आयोजित किया है, और यह समारोह आपका 26 तारीख को जो है कौशल भवन जो है आपका न्यू दिल्ली में, आप सभी को वहाँ पे जाना है। लेकिन जाना कब है, या तो 24 अक्टूबर की शाम तक या 25 अक्टूबर सुबह तक आपको वहाँ पर पहुँच जाना है। साथ में आप या तो अपने पिता को ले जा सकते हैं, या माता को ले जा सकते हैं, या भाई को ले जा सकते हैं। यानी कि आपके साथ यहाँ पर आपको अपने किसी भी भाई बहन माता पिता को लेकर के आप जा सकते हैं। वहाँ पे आपको दीक्षांत समारोह में रहने की व्यवस्था, खाने का प्रबंध, उसके बाद आपको आने जाने की सुविधा, यानी कि आने जाने का आपको यहाँ पर अलाउंस दिया जाएगा। तो ये सारी डिटेल आप अच्छी तरीके से जो है रीड कर लीजिएगा। बाकी जो चीज़ें हैं आपका जो है राज्यों में और आपका जो है कॉलेज में जो टॉप किए हैं, मतलब कि कॉलेज जो राज्य हैं कॉलेज जो टॉप करते हैं उसमें अलग से दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा। उसके लिए भी DGT ने उनको बोल दिया है, तो वहाँ पर कॉलेज आपको इन्वाइट करेगा, तब उसके अकॉर्डिंग आपको जाना है। तो इस तरीके से आप सभी को विशेष ध्यान रखना है। और टॉप
वही कैंडिडेट यहाँ पर ज़्यादातर बन पाते हैं। जैसा कि मेरे जानकारी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूँ, कुछ कॉलेज में तो सही रियली मतलब जो मेहनत करता है उसके अकॉर्डिंग टॉपर बने हैं, लेकिन कुछ कॉलेज में जैसा कि अलीगंज लखनऊ है और आपका एनएसटी कानपुर, जो कि ईएम ट्रेड की बात कर लेता हूं मैं, वहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से घूस चलता है। यदि आप घूस के लिए पैसे दे रहे हैं तो आपको प्रैक्टिकल सेशनल में अच्छे नंबर दिए जाएंगे, वरना आपको नंबर गिने चुने गिरते मरते जो है नंबर दिए जाएंगे। यानी कि जो बच्चा टैलेंटेड है ना, जिसके अंदर टैलेंट है, वो बच्चा भी डाउन आ जाएगा, वो टॉपर नहीं बन पाएगा। लेकिन टॉपर बनना है ना बनना आपके भविष्य से संबंधित नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स टॉपर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो आजकल घर बैठे हैं। तो वो स्थिति आपकी ना हो, मैं यही कहूँगा कि अपने अंदर जो टैलेंट है उसको आगे दिखाइए, सत्य के साथ हमेशा खड़े रहिए, गलत के खिलाफ हमेशा बोलिए, भले ही आपका नुकसान भी हो रहा हो। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें आप सभी को बतानी थी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, इस नोटिस को उसी से जाकर के आप टेलीग्राम से डाउनलोड करके अच्छे से चेक कर लीजिएगा। बाकी हमेशा कहूँगा कि रख हौसला, तेरी भी उड़ान होगी, देखेगी सारी दुनिया, एक दिन ऐसी पहचान होगी। देखिए, जो घूस लेते हैं ना वो लोग कभी सुखी नहीं रह पाते हैं, कोई ना कोई कमी उनके परिवार में, उनके बच्चे में निकल जाती है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। जीवन में आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, कभी किसी से घूस ना लें और गरीबी का कभी गला ना दबाएं। ये हमेशा मैं आपसे कहता रहूँगा। बाकी सारी डिटेल आप सभी को देना है। फिर भी यदि आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके बता सकते हैं, अपनी राय जरूर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।